बच्चों फिर हम हाजिर हुए हैं बेतकल्लुफ़ी से तकल्लुफ़ाना अंदाज में आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए। तो इस सबक का यह दूसरा पार्ट है कि यह कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ़ दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह घुल मिल जाते हैं कि ना पाए रफ्तन न जाए मानन। इसमें से एक दूसरे को नहायत गलीज़ गाली देता है और आपकी तरफ आफ़ तलब नज़रों से देखते हुए कहता है बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता है माफ़ कीजिएगा, हम दोनों के बाद मिले हैं। इस माजरत के बाद गालियों का वो सिलसिला शुरू हो जाता है कि आप बेसाख्ता इस बेतकल्लुफ़ी की दाद देना पड़ती है। यानी इस बेतकल्लुफ़ी में एक तो गलती करे और गलती के साथ वो बेशर्मिंदगी से भी माफ़ी की तलब करे। अब आगे क्या होता है नादिलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें नाविलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प मिसालें मिलती हैं। ठेकरे एक किरदार का जिक्र करते हैं, यानी साहिब मुसन्निफ़ लिखते हैं कि एक साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज़ ज़रूर मुस्तार लिया करते थे, यानी एक कमीज़ ले लिया करते थे। हमारे एक दोस्त इस मामले में ठेकरे के इस किरदार से बाजी ले गए। वो सिर्फ कमीज़ पर इक्तफ़ा नहीं करते, सारी पोशाक का मुतालबा करते। उमूमन टैक्सी में सवारी होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते और कमरे में दाखिल होते ही फरमाते 5 रुपये का एक नोट निकालिए, ड्राइवर को दफ़ा कर लूँ, फिर बातें करेंगे। ये हज़रत हमेशा हमारी आदम मौजूदगी में वापसी का कर्म करते हैं और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं वो आएँ तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। यानी बेतकल्लुफ़ी की हदें पार कर दी और बेशर्मी की भी कोई इंतहा ना रही। हमारे यहाँ हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं। वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं, मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलगीर होकर बेतकल्लुफ़ी का इजहार करते हैं, यानी गले लगाते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई। बाज़ार के बीच उन्होंने ये अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। यानी इनकी ये बेतकल्लुफ़ी देख करके लोग मुस्कुरा कर रह गए। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते भाई खूब मिलिए यार, हद हो गई। वो इस अंदाज में मुझे अपने बाजुओं को शिकंजे में कस रहे थे गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहाँ भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया, यानी इसी तरीके से मिले थे। अब देखिए बेतकल्लुफ़ दोस्त की तो वही मिसाल है कि इसे वबाल जान समझते हुए भी आप वबाल जान नहीं कह सकते। अगर इसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आधम के और ना सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि सोएंगे भी यहीं और सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हो तो कैंची लेकर अंदाज़े मजाक आपके दोनों मोछों का सफाया कर डाले। शिद्दत दर्द से आप कराह रहे हो तो बदतमीज़ी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर दे, यानी ऐसी बदतमीज़ी कि आप परेशान हैं फिर भी आपकी बेतकल्लुफ़ाना दोस्त आपकी इस परेशानी को न महसूस करते हुए आपको मजाक में उड़ाए। इसमें बहुत सारे वाक़यात दिए हुए हैं और 2-3 और इस तरह के वाक़यात हैं। तो इससे ये बातें ज़ाहिर होती है कि बेतकल्लुफ़ी से जहाँ हमको फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। तो हमें बेतकल्लुफ़ी करनी चाहिए, लेकिन ऐसी बेतकल्लुफ़ी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें परेशानियों का और अगले को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो बच्चों कन्हैया लाल कपूर की जो ये लिखे हुए सबक से हमें ये सबक मिलता है कि हमें
جہاں پہ ضرورت جس طرح سے جس چیज़ کی پڑے ہمیں اس چیज़ کا استعمال کرنا چاہیے، اس طرح سے اسی انداز سے ہمیں جینا چاہیے اور اس کا ہی کام ہمیں لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ معنی دیکھیے، تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا، بناوٹ ظاہر داری دکھاوا۔ معراج کے معنی بلندی اونچائی، شاہد کے معنی گواہ راحت آرام آسائش۔ ناہنجار بری چال چلنے والا، عفو طلب معافی مانگنے والا، یکلخت فوراً اچانک۔ معذرت کے معنی عذر، مستعار کے معنی مانگا ہوا ادھار لیا ہوا۔ اکتفا کے معنی کافی سمجھنا، عدم موجودگی غیر حاضری، کرم عنایت مہربانی۔ وداع کے معنی کیا ہے؟ رخصت جدائی، الوداع جس کو کہتے ہیں۔ غروب کے معنی سورج یا چاند کا ڈوبنا، سورج یا چاند کا ڈوبنا ہی نہیں بلکہ اس اکثر معنی یہی مراد لیتے ہیں، حالانکہ غروب کا مطلب ہی ہوتا ہے ڈوبنا، ڈھلنا۔ نفاست خوبی، عمدگی، لطافت، کثافت، غلاظت، گاڑھا پن۔ اسی لفظوں کے ساتھ ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں، پھر سوال و جواب کے ساتھ اگلے پارٹ میں ملیں گے انشاءاللہ۔